आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज होने वाले गिरावट पर, उसके बाद कल की पॉसिबिलिटीज़ पर, और हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे ये हो क्या रहा है, होता कैसे है, और ये पहले से किस तरह पता लग सकता है या पता लग जाता है कि जो हम इसको समझ सकते हैं। और दौरान सेशन क्या गुफ्तगू हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 16 फरवरी की कॉल लेकर। सब में पहले ये हमारा सेंटिमेंटल एनालिसिस को लेके जो कोर्स है कैंडलस्टिक का, इसमें अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं तो डोंट मिस इट। अच्छा जनाब, आपके सामने जो स्लाइड मौजूद है इसमें हम ये बता रहे हैं कि हम एक तो आपको यूट्यूब पे कॉल दे देते हैं। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं चार्ट को बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक देखता रहता हूँ, और मेरी कोशिश होती है मुख्तलिफ जावियों से मार्केट को देखूँ तो शायद कोई नई बात पॉपअप हो जहन में और कुछ नज़र आए। तो और उसके बाद फिर हालात और वाक़यात को भी मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिर्फ टेक्निकली नहीं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको हालात से भी आगाही दूँ कि उसका कितना और कैसा इम्पेक्ट मार्केट पे हो सकता है। अब आज का सेशन आप देखिए, जब आज का सेशन, हालांकि यूट्यूब कॉल तो रात को दे दी जाती है, मगर सुबह मार्केट से पहले 9:30 बजे आपको एक ऑडियो शेयर की गई, सिर्फ 39 सेकंड की, जस्ट 39 सेकंड की। उसमें कोई नई बात नहीं की गई, उसमें बात वही की गई जो कल रात यूट्यूब की वीडियो में थी। सिर्फ इन्फोर्स किया इस बात को कि आपने नहीं लॉन्ग करना है, आपने नहीं बाय करना है जब तक के मार्केट वो जो 62,494 वाला लेवल है उसके ऊपर नहीं ट्रेड करती। ये बात आपको वाज़े तौर पे सुबह मार्केट खुलते टाइम बता दी गई ताकि कोई गलती का चांस ना रहे। और फिर मैंने ये मैसेज भी सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट किया था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर ऐसी कोई चीज़ मुझे समझ आ रही हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हमारे क्लाइंट और मेंबर तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों के हकदार होते हैं। मगर आम तौर पे जब कोई पैनिक होता है या कोई मसला नज़र आता है तो मैं आप लोगों के साथ अपने फ्री ग्रुप्स पे भी शेयर करता हूं और अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करता हूं। तो ये जो आपके सामने एक लेफ़्ट साइड वाला बॉक्स है, ये हमने सुबह सुबह शेयर कर दिया कि मैं आई रिकमेंड स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ स्पेशल मैसेज। सिर्फ 39 सेकंड का मैसेज था ये, ठीक है, और कोई इफ्स और बट्स नहीं होने चाहिए, बस फॉलो करना है, दैट्स ऑल। ये बात मैंने सुबह कह दी। उसके बाद फिर दौरान मिड डे कॉल, दौरान मार्केट हमने मिड डे कॉल दी आपको। अच्छा, इस मिड डे कॉल के साथ साथ मैं आपको मिड डे कॉल तो हम देते हैं तकरीबन 12 बजे। तो 12 बजे जो मिड डे कॉल दी गई, 12 और 1 के दरमियान आमतौर पे दी जाती है, तो उसमें आपको ख़ास तौर पे दो चीज़ें बताई गई। नंबर एक, बात ये बताई गई कि तेज़ी तो भाई वही 62,494 के ऊपर होगी, वरना नहीं होगी। दूसरे, हमने 62,025 को, 62,025 को पिवटल पॉइंट बताया, और हमने कहा मार्केट में प्रेशर पैदा हो जाएगा 61,896 से। ये 3 लेवल की अहमियत को बयान किया गया 12:03 पे मिड डे ऑडियो में, और चार्ट के ज़रिए भी आपको दिखाया गया कि हो क्या रहा है, मुख्तलिफ जावियों से आपको समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर बात यहाँ तक रुकी नहीं। दोपहर को 2 बजे फिर एक मैसेज किया गया आपको, जिसमें ये बताया गया कि, मतलब बड़ा ही शॉर्ट मैसेज था वो, और मेरे ख्याल में बड़ा ही मुकम्मिल भी था, मैं ये कहूँगा, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ आपको ये बताया कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमने सिर्फ इतना लिखा, मैंने एक लाइन लिखी कि टाइम स्टार्ट्स टू फाइंड द डायरेक्शन एंड कंक्लूड द सेशन। हमें नज़र आ रहा था कि अब जो है मार्केट में ये 2:03 पे आपको अपडेट दी गई कि अब ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं अपने मेंबर्स को अप्रिशिएट करूंगा कि मेरी सिर्फ इस एक लाइन को लेकर उन्होंने फ़ौरन मार्केट में शॉर्ट प्लान कर लिया। शॉर्ट की कॉल आमतौर पे लोग पूछते हैं कि हम शॉर्ट की कॉल देते हैं, तो हम शॉर्ट की कॉल्स भी देते हैं, मगर हम आम तौर पे जिस तरह लॉन्ग की कॉल देते हैं, शॉर्ट की हम ऐसे नहीं देते। हम शॉर्ट के लिए क्या करते हैं, क्योंकि शॉर्ट बहुत कम लोग करते हैं। मतलब अगर मैं अपनी टोटल क्लाइंटेल देखूं
जो मेरी फॉलोइंग है, तो उसमें से शायद 2% 3% लोग हो जो शॉर्ट करते हो। तो मैं ये करता हूं कि ऐसी सूरत में उनको वो मैसेज बता देता हूं, वो मैसेज दे देता हूं कि गियर अप फॉर दी शॉर्ट, कि जैसे आज का मैसेज था 2 बजे कि अब मार्केट डायरेक्शन ले रही है, ठीक है ना, सेशन को कंक्लूड कर देगी, और सेशन कंक्लूड हो गया। अब आ जाएं ज़रा आज के सेशन पे, तो मार्केट कितने पॉइंट नुकसान के साथ बंद हुई है? 1133 पॉइंट, 1133.79%, 1.79 पे नीचे बंद हुई, 1.82%, ठीक है जी। और मैंने जो है ये देखा कि लो पे 1227 पॉइंट की मंदी थी, ठीक है जी, और मार्केट खुली ऊपर, तकरीबन कितना ऊपर गई? 240 पॉइंट ऊपर गई। तो अगर मैं 1226 और 240 को मिला लूँ तो तकरीबन 1460 पॉइंट मार्केट में गिरावट हाई से लो की है। ये थी ताकत, बियर्स मोमेंटम था, ठीक है ना। अब अगर आप आज की मार्केट में टोटल एक्टिव कंपनीज को देखें तो 340 कंपनियां एक्टिवली काम कर रही थी, जिसमें से 88 कंपनियां एडवांसर्स थी और 231 डिक्लाइनर थी। तो ये ओवरऑल हम मुख्तलिफ दावियों से जब मार्केट को देख रहे हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर चार्ट पे आपको जो दिखाया जा रहा है 62,025, पहले तो 494 डिनाई कर दिया, रिजेक्ट हो गया, मना कर दिया, उसके ऊपर बुल्स कामयाब नहीं हो सके। तो इसका वाज़ेह मतलब ये था कि आज तेज़ी तो करनी नहीं है। उसके बाद जो वहाँ पे नहीं समझ सके बात को, उनको दोपहर 1:30 बजे तक 62,025 का जो लेवल है, 62,025 का लेवल, बार बार ये बताता रहा कि देखो यार मैं रिजेक्शन दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जिन लोगों के सवाल होते हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, वो लोग समझ लें कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। ये जो लाइन दिखाई गई है और जो चार्ट आपको आज दिखा रहे हैं और ये जो दायरे बना के दिखाए गए हैं, ये मुसलसल रिजेक्शन की कैफियत है कि मार्केट इस काबिल नहीं थी कि 62,025 के ऊपर भी सस्टेन कर सके। ये वाज़े तौर पे जब जब वहाँ जा रही है उसको रिजेक्शन मिल रही है। इसका वाज़े इशारा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाए तो हम कोई शॉर्ट वेव की उम्मीद कर सकते हैं, और अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही तो हम सीधा सीधा इसके अंदर मंदी करेंगे या शॉर्ट करेंगे। तो ये एक शॉर्ट की आपको। अच्छा, उसके बाद फिर एक लेवल जो मिड डे कॉल में बता दिया गया था 61,896 का, ये 1:45 बजे टूट जाता है, पक्का शॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद 61,625 570 जो कि एक और स्ट्रॉन्गर लेवल था, उसको तोड़ने पर आप ज़रा देखिए कि कैसे डीप स्लाइड आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें अगर इन जावियों से मार्केट को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट को समझना इतना मुश्किल होता है। मैं जो अपने मेम्बरान की गुफ्तगू आज व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहा था तो मुझे तो बहुत खुशी होती है और मज़ा आता है इन लोगों की बातचीत देख के कि ये लोग किस तरह मार्केट के साथ इंजॉय करते हैं, इन मूव्स को, इन ट्रिगर्स को, इन लेवल्स को। तो बहरहाल कभी होगा तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा जो गुफ्तगू होती है। तो मैं आपको, बल्कि आज कुछ गुफ्तगू तो हमने शायद दिखाई भी थी अपने सोशल मीडिया पे आज। एनीवेज, अब चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की जानिब, भी आपके सामने है, ये अपडेटेड है। उसके बाद पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए जनाब, आज की मार्केट को देख के बड़ा आसान है समझना कि कॉशियस अप्रोच की बात कल क्यों की गई थी। बावजूद इसके कि हम बड़े खुश थे, 2819 पॉइंट लो से गेन कर लिए, पॉसिबिलिटी है, मगर ट्रिगर को इग्नोर नहीं करना था, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हम अगर देखें तो मार्केट 62,025 से जो रिजेक्ट हुई वो क्लियर इंडिकेशन बन चुकी थी। फिर उसके बाद 2 बजे का आखिरी अपडेट जिसमें डायरेक्शन की बात कर दी गई। तो बहरहाल मार्केट काफ़ी क्लियर हो गई थी, मैं समझता हूँ। एनीवेज, अब कल क्या होने वाला है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक जो पिछला सेशन था, मतलब आज से पहले वाला सेशन, वो एक एफर्ट थी कि दोबारा मार्केट उस रेंज में एंटर होने की कोशिश कर रही थी जिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल से वो बाहर निकली थी, क्योंकि वहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी था, वहाँ पर एक रेंज भी थी, मतलब कई जाविये हैं उसको देखने के। तो मार्केट उस रेंज में एंटर होने की एक कोशिश थी। आज ये सवाल भी उठता रहा, क्या ये डेड कैट बाउंस है? तो मैंने कहा अगर बाय बुक्स जाऊं तो डेड कैट बाउंस कंफर्म नहीं हो रहा, मगर यकीनी तौर पे डेड कैट बाउंस का शक तो मौजूद ही था, ठीक है ना। और अब इस शक को अगर जल्दी समझने वाला कोई ट्रेडर है, इन्वेस्टर है,
तो वो इस तरह समझ सकता है, जो बात मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, कि वो रेंज में एंटर होने की कोशिश और वहाँ से रिजेक्शन बड़ी आसान है। फिर इसके लिए आसान फार्मूला क्या था, वही वो लेवल थे। अगर उन लेवल को समझ लेते तो रिजेक्शन समझ में आ जाती। तो ये आज मार्केट में उसने दोबारा जो रेंज में जाने की उस कोशिश की, वो रिजेक्ट हुई। और उसके बाद फिर आज के सेशन को देखें तो वो थोड़ा सा डरावना सा लगता है कि मतलब काफ़ी 1100 पॉइंट, बल्कि जो मैंने टोटल मोमेंटम बताया 1400-1450 पॉइंट का हमें नज़र आया। और अब ऐसा लगता है कि बियर्स जो है 60,755 को तो इमीडिएटली टारगेट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि 60,755 से 60,620 ये पूरा एरिया सपोर्टिंग एरिया है। अब इस एरिया के अंदर मार्केट क्या कोई शार्प लो बना के बाउंस कर सकती है तो कर ले, कुछ उम्मीद बनेगी प्रेशर कम करने की मार्केट में, मतलब तेजी तो नहीं होगी मगर मंदी की जो इंटेंसिटी है वो शायद कम हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, इस एरिया में सपोर्ट नहीं फॉर्म होती, तो फिर बियर्स मजीद एग्रीवेट हो सकते हैं। और इतना एग्रीवेट हो सकते हैं कि वो जनाब आली आई डाउट के पिछले लो को जो कल परसों तरसों बना है उस लो को ना तोड़ दें। ठीक है ना। शार्प लो कभी भी अहम नहीं होते। ऐसी सूरत में, पैनिक की सूरत में, प्री ओपनिंग में, मतलब किसी डेटा के आने जाने की खुशी में, ऐसी सूरत में शार्प लोज और हाइज जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। अहमियत होती है सस्टेनेबिलिटी की। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो जो लेवल दिए जाते हैं उसके अतराफ में वो कैसे मूव कर रहा है ये देखने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि बुल्स कुछ ज़्यादा बुल्स से उम्मीद रखी जानी चाहिए जब तक मार्केट 61,896 855 के नीचे, ये वही लेवल है, याद रखिएगा। मतलब कितना, मतलब ये तीसरा दिन है इस एरिया की अहमियत, सिग्निफिकेंस जो है इस लेवल की। अब मैं तीसरे दिन भी इस लेवल की बात कर रहा हूँ। अब क्या कह रहा हूँ कि कम से कम इसके ऊपर जाएं तो फिर हम मानेंगे कि हाँ जी बुल सीरियस हैं कुछ एफर्ट करने में, कुछ रिकवर करने में। वरना कोई भी एफर्ट, कोई भी रिकवरी एंड अप प्रॉफिट टेकिंग में हो सकती है, इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है जी। तो अब ज़रूरी क्या है बुल्स के लिए, वही वाली बात जो अक्सर मैं कहता हूँ, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन एंड देन वॉल्यूम। कंसिस्टेंसी, तसलसल और एक डायरेक्शन, और फिर डायरेक्शन और तसलसल जब चलने लगते हैं तो वॉल्यूम आके जुड़ जाते हैं, खुद ब खुद उनको आके जुड़ जाते हैं। तो कल हमने 2 सेशन में देखा बुल्स ने कुछ एफर्ट की, लो से रिकवरी ली, उसके बाद कल के सेशन में तेज़ी हुई और आज वो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई। डायरेक्शन बना रहे थे वो कंसिस्टेंट होकर, मगर आज वो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई। ठीक है ना। तो अभी वॉल्यूम की बात क्या करें, आज भी वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम की बात क्या करेंगे। वॉल्यूम तो अब वहाँ बढ़ेंगे जब डायरेक्शन कंसिस्टेंसी के साथ होगा। ठीक है ना। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को पे तवज्जो दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें बेकार नहीं लगती होंगी, किसी ना किसी काम आती होंगी। अगर लगता है कि मेरी कॉल्स आपके किसी भी काम आती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, आपके घर वालों को। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।